गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट। ये है यूनिट नंबर 4। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थों की अवस्था। तो पदार्थों की अवस्था हमारे पास मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक फर्स्ट होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था और जो तीसरी होती है वो होती है गैसीय अवस्था। तो मेनली हमारे पास 3 ही अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस होती है इसमें। अब जो कोई भी पदार्थ होता है वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिनको क्या कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं। तो यहाँ पे जो ठोस होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे के पास पाए जाते हैं, उनके कणों के बीच में दूरी बहुत ही कम होती है। जबकि अगर हम बात करें गैस की, तो गैस में जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत अधिक दूर दूर पाए जाते हैं। इनके बीच में जो दूरी होती है, अणुओं के बीच में जो दूरी होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है। जबकि द्रव अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वो ठोसों की तुलना में थोड़े दूर दूर पाए जाते हैं, लेकिन गैस की तुलना में क्या इसमें थोड़े नज़दीक पाए जाते हैं। अब जो कोई भी पदार्थ होता है उनके अवयवी कणों के बीच में या उनके अवयवी कणों को बांधे रखने के लिए एक बल कार्य करता है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अवयवी कणों के बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल लगता है और इस आकर्षण बल का नाम होता है अंतराण्विक आकर्षण बल। तो जो हमारे पास कोई भी ठोस यानी कि कोई भी पदार्थ होता है उनके अवयवी कणों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है जिसको कहते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। अब कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा या गैसीय अवस्था में होता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, अंतराण्विक आकर्षण बल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ऐसे कोई भी पदार्थ जिनमें अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता है। जब सबसे अधिक पाया जाता है तो उनके जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे के पास पास पाए जाएंगे और इसी पास पास पाए जाते हैं। और ये जो पदार्थ की अवस्था वो कौन सी होती है, ठोस अवस्था होती है। इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें अवयवी कण बहुत नज़दीक पाए जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक या प्रबल पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें द्रव में, तो द्रव में जो अवयवी कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल होता है वो ठोसों की तुलना में थोड़ा कम होता है। इसी वजह से जो हमारे पास द्रव के कण होते हैं वो क्या पाए जाते हैं, ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर पाए जाते हैं। जबकि गैस की बात करें तो गैस की तुलना में यहाँ पे जो कण होते हैं वो पास पास पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे गैस के अणुओं के बीच में जो भी आकर्षण बल लगता है वो सबसे क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो कोई भी पदार्थ की अवस्था ठोस है, द्रव है, गैस है, वो डिपेंड करती है अंतराण्विक आकर्षण बल पर डिपेंड करती है। अब जो ये आकर्षण बल लग रहा है इस आकर्षण बल का नाम होता है वान-डेर वाल आकर्षण बल। वान-डेर वाल आकर्षण बल। ठीक है। तो जो मतलब अवयवी कणों के बीच में जो भी बल लग रहा था जिसको हमने नाम दिया था अंतराण्विक आकर्षण बल, वो वास्तव में क्या होता है, वान-डेर वाल आकर्षण बल पाया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वान-डेर वाल आकर्षण बल के टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो वान-डेर वाल आकर्षण बल का टाइप्स है वो है द्विध्रुव आकर्षण बल। तो पहला टाइप हमारे पास है द्विध्रुव आकर्षण बल है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि दो कोई भी द्विध्रुव अणु होते हैं, यानी कि ध्रुवीय अणु होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ध्रुवीय का मतलब जिनमें पॉजिटिव ध्रुव और नेगेटिव ध्रुव पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास इसमें एक ध्रुवीय अणु ये है, इसमें इसका पॉजिटिव ध्रुव ये रहा और इसका नेगेटिव ध्रुव ये रहा।
इसी तरह हमारे पास एक दूसरा ध्रुवीय अणु है और जिसका नेगेटिव ध्रुव और ये क्या है, पॉजिटिव ध्रुव है। इसमें जब किन्हीं भी ध्रुवीय अणु को जब एक दूसरे के नज़दीक लाया जाता है तो उनके अपोजिट आवेशों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि किन्हीं दो स्थायी द्विध्रुव रखने वाले या किन्हीं दो स्थायी ध्रुवीय अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। और ये हमेशा कहाँ पे लगेगा, अपोजिट चिन्ह की तरफ या अपोजिट साइड की तरफ रखते हैं इसमें, यानी कि ये वाला जो पॉजिटिव सिरा है तो दूसरे का कैसा होगा, नेगेटिव सिरा होगा इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल HCl H2O NH3 इसमें। तो यहाँ पे HCl की बात करें तो हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, Cl पे कैसा होता है, नेगेटिव। तो HCl का एक अणु ये है जिसमें ये कैसे किसका काम करेगा, ये काम करेगा पॉजिटिव ध्रुव का, और Cl किसका काम करेगा, नेगेटिव ध्रुव का। अगर दूसरा और HCl है तो यहाँ पे उसका पॉजिटिव सिरा और नेगेटिव सिरा। अब इन दोनों के बीच में जो भी आकर्षण बल कार्य करेगा वो कहलाता है द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। तो ये हमारे पास इसमें फर्स्ट टाइप था इसमें कि द्विध्रुव आकर्षण बल। सेकंड टाइप की अगर हम बात करें तो ये है आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। तो हमारे पास अब की बार देखो आयन यानी कि कोई भी आयन, चाहे हमारे पास कैटायन हो सकता है या एनायन हो सकता है, और दूसरा जो हमारे पास अणु है वो क्या है, द्विध्रुव है। तो इन द्विध्रुव इनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl को हम डिजोल्व कर देते हैं किसमें, वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो NaCl वाटर में डिजोल्व होने के बाद दो प्रकार के आयन बनाता है, एक बनाता है कैटायन सोडियम धनायन बनाता है और एक बनाता है क्लोराइड आयन। तो अगर हमारे पास में विलयन में सोडियम आयन प्रेजेंट है तो जल कैसा है, एक ध्रुवीय है। अभी तो इसमें जल कैसा है, एक ध्रुवीय अणु है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कोई भी ध्रुवीय अणु है उसका अपोजिट चार्ज, आयन्स के अपोजिट चार्ज वाला सिरा आकर्षित होता है और उसके बीच में जो आकर्षण बल लगता है वह क्या कहलाता है, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। तो यहाँ पे ध्रुवीय अणु, यहाँ पे आयन पे कैसा चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो द्विध्रुव का कौन सा ध्रुव आएगा इसकी तरफ, नेगेटिव ध्रुव अट्रैक्ट होगा। तो ये हमारे पास इसी तरह जो ध्रुवीय अणु होते हैं वो क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज के द्वारा या अपोजिट इसमें ध्रुव के द्वारा उस आयन के द्वारा एक आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और उसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं, इसमें आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। तो इस समय जो भी हमारे पास इन ध्रुवीय अणुओं के बीच में और आयन के बीच में जो भी आकर्षण बल लग रहा है इस आकर्षण बल को क्या कहेंगे, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास, NaCl का विलयन, भाई NaCl का विलयन इसमें। इसी तरह अगर हमारे पास ये सोडियम की बजाय, भाई सोडियम के साथ साथ विलयन में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोराइड आयन भी तो प्रेजेंट होगा। अब ये क्लोराइड आयन प्रेजेंट, तो इस पे चार्ज कैसा है, माइनस का चार्ज है। तो अब की बार जल यानी कि ध्रुवीय अणु का कौन सा सिरा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव सिरा हो जाएगा अट्रैक्ट इसमें। और अब इस समय इनके बीच में जो भी आकर्षण बल कार्य कर रहा है वो आकर्षण बल क्या हमारे पास में, आयन द्विध्रुव, क्योंकि किस किस के बीच में, आयन के बीच में है और द्विध्रुव के बीच में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके थर्ड टाइप की, तो थर्ड टाइप हमारे पास है आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। तो
तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करते हैं, एक अध्रुवीय अणु लेते हैं। अध्रुवीय अणु का मतलब जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव जो चार्ज होता है वो इक्वल रूप से फैला हुआ होता है। जैसे इस विलयन में, जैसे इस परमाणु में हमारे पास या इस पदार्थ में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव जो चार्ज होता है वो एक रैंडमली रूप से फैला होता है, इनका कोई क्रम नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक अध्रुवीय है, कोई भी ध्रुव नहीं बना इस तरफ जाना इसमें, तो ये एक अध्रुवीय अणु है। जब हम क्या करते हैं, अध्रुवीय अणु के पास अगर हम कोई भी इसमें चार्ज या आयन लेके आते हैं, जैसे इसकी तरफ हम लेके आए पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो ये हमारे पास अध्रुवीय अणु था, इसके नेगेटिव चार्ज ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव आयन की तरफ। तब पॉजिटिव आयन की तरफ होंगे अट्रैक्ट होंगे, तो जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो सारा इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा, और जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था इस पॉजिटिव से रिपेल होकर वो इस तरफ चला जाता है। तो इसी वजह से जो हमारे पास ये अध्रुवीय अणु था, अब ये कैसा हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो अब ये कैसा हो गया, हमारे पास द्विध्रुवीय हो गया। लेकिन किसकी प्रेरित हुआ है, ध्यान रखना, किसकी वजह से, किसी भी आयन की वजह से। तो ये आयन है, ये हमारे पास प्रेरित द्विध्रुव है। तो आयन से और प्रेरित द्विध्रुव के बीच में जो भी आकर्षण बल कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है I2 हो गया इसमें, और NO3 माइनस इसमें, ठीक है। ये NO3 माइनस दिख रहा होगा, लेकिन ये ऐसा इसमें न्यूट्रल होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये नेक्स्ट टाइप था इसमें हमारे पास में थर्ड कि आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें 4 नंबर टाइप है वो है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। जैसे सेम था हमारे पास, यहाँ पे ये प्रेरित हुआ था किसकी वजह से, आयन की वजह से। अब यहाँ पे प्रेरित होगा किसकी वजह से, द्विध्रुव की वजह से होता है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशंस होती हैं कि सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक अध्रुवीय अणु होता है। तो अध्रुवीय अणु में जो भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो रैंडमली रूप से फैला हुआ होता है, सभी जगह समान रूप से फैला हुआ होता है, इसलिए वहाँ पे कोई ध्रुव नहीं बनते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके पास कोई भी एक ऐसा अणु लेके आते हैं जिसमें स्थायी क्या होता है, द्विध्रुव पाया जाता है इसमें, ठीक है। यानी कि ध्रुवीय अणु को लेके आएंगे इसमें। जब ध्रुवीय अणु के अगर हम किसी सिरे को लेके आते हैं तो अपोजिट चार्ज वाले जो आयन्स होते हैं वो तो प्रतिकर्षित होकर उसके अपोजिट दिशा में चले जाएंगे, और जो अपोजिट चार्ज वाले इसमें जो सेम चार्ज वाले होते हैं वो तो प्रतिकर्षित होकर क्या करेंगे, अपोजिट दिशा में चले जाएंगे, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप इसमें पॉजिटिव सिरा लेके जाओगे तो सारे के सारे नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव इस तरफ चले जाएंगे। अगर आप नेगेटिव लेके जाओगे तो सारे के सारे पॉजिटिव इस तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस द्विध्रुव अणु की वजह से, यानी कि ध्रुवीय अणु की वजह से यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो अट्रैक्ट होकर इस सिरे की तरफ आ जाता है, और जो नेगेटिव है वो सारा का सारा रिपेल होकर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। और इस वजह से, यानी कि इस आयन्स की ध्रुव की वजह से ये कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, प्रेरित द्विध्रुव। भाई पहले द्विध्रुव नहीं था, ये ध्रुवीय नहीं था पहले, ये बाद में हुआ है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको प्रेरित बोलते हैं। ध्यान रखना, किससे प्रेरित हुआ है, द्विध्रुव से। तो जब किसी स्थायी ध्रुवीय अणु और प्रेरित द्विध्रुव अणु के बीच में जो आकर्षण
बल लगता है या जो आकर्षण बल कार्य करता है उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। और इसका जो हमारे पास इसमें एग्जाम्पल है वो है NH3C6H6 में, ठीक है। ये सारे ये कैसे होते हैं हमारे पास में अध्रुवीय होते हैं। तो ये हमारे पास थे इसमें 4 टाइप्स में। अब इसका फाइनली एक टाइप और बचा है और ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसमें टाइप नंबर 5 इसमें, ठीक है। जो टाइप नंबर 5 है वो हमारे पास है तत्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। तो इसका लास्ट और जो हमारे पास जो टाइप है वो है तत्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास 2 प्रकार के जैसे अणु प्रेजेंट है और दोनों के दोनों कैसे हैं, अध्रुवीय हैं। तो अध्रुवीय का मतलब यहाँ पे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव रैंडमली रूप से क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो ये हमारे पास कैसे है, दोनों के दोनों अध्रुवीय हैं। तो ये भी अध्रुवीय है, ये भी अध्रुवीय है। लेकिन अचानक से इसमें ऐसा कुछ होता है जैसे हमारे पास कि अचानक से जैसे हमारे पास कोई भी ध्रुवीय अणु होता है, अध्रुवीय अणु होता है, वो द्विध्रुव हो जाता है, यानी कि ध्रुवीय हो जाता है किसी भी कारण की वजह से हो सकता है में। तो किसी भी कारण की वजह से ये क्या हो जाएगा, ध्रुवीय। यानी कि ध्रुवीय का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी चार्ज, जैसे हमने माना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो गया और पॉजिटिव यहाँ पे इकट्ठा हो, तो ये किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, अध्रुवीय से ध्रुवीय में कन्वर्ट हो गया। इसको कहते हैं तत्कालिक ध्रुवीय, ठीक है। तत्कालिक द्विध्रुव कहते हैं इसको, यानी कि अचानक से किसी भी रीजन की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ये ध्रुवीय अणु में कन्वर्ट हो गया है। अब ये हमारे पास कौन सा है, द्विध्रुव है, और कौन सा है तत्कालिक। अब ये पहले कैसा था, ये भी पहले अध्रुवीय था। जब इस तत्कालिक द्विध्रुव को इसके पास लेकर जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जिसमें ध्रुवीय में बदल जाएगा, यानी कि ध्रुवित हो जाएगा। लेकिन ये किसकी वजह से हुआ है, ये इस अणु की वजह से हुआ है। तो इस अणु को क्या कहते हैं, तत्कालिक द्विध्रुव। और ये क्या हुआ है, ध्रुवित हुआ है। किसकी वजह से, इसकी प्रेरणा की वजह से। इसलिए इस समय अगर ये इसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब इनके बीच में जो भी इस समय आकर्षण बल कार्य कर रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास तत्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। तो यहाँ पे 2 अणु हमारे पास अध्रुवीय थे, उनमें से किसी भी एक अणु में अचानक से किसी भी रीजन की वजह से वो ध्रुवित हो जाता है, और उसकी वजह से जो दूसरा अणु जो अध्रुवीय था वो भी क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाता है। तो इस समय उनके बीच में जो भी आकर्षण बल लग रहा है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इसमें तत्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक बात और ध्यान रखना कि जो हमारे पास ये बल है इसका दूसरा नाम होता है लंदन बल होता है। और जो द्विध्रुव आकर्षण बल है इसका भी दूसरा नाम होता है और वो होता है किंजम बल इसमें, ठीक है, किंजम बल। ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना। तो ध्यान रखना ये हमारे पास टॉपिक था कि द्रव अवस्था का मतलब इसमें कि पदार्थ की, यानी कि जो पदार्थ की कोई भी अवस्था होती है वो ठोस है, द्रव है, गैस है, वो कैसी होगी, वो डिपेंड करती है अंतराणुविक आकर्षण बल पे। तो हमें स्पेशल यहाँ पे पढ़ना है, द्रव अवस्था में पढ़ना है। तो द्रव अवस्था के बारे में क्या कहेंगे कि द्रव अवस्था पदार्थ की वो अवस्था होती है जिसमें अंतराणुविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम पाया जाता है लेकिन गैस की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। तो जो भी आकर्षण बल लगता है उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, वान डर वाल आकर्षण बल के नाम से जाना जाता है, और जिसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है इसमें।